प्रिय अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल हम रेगुलर वीडियो के साथ नहीं आ पाए थे, हमारी कुछ निजी व्यस्तताएं थीं, लेकिन ये माइंड में हमेशा रहा कि कल हम नहीं पहुंच पाए। कभी कभी हो जाता है, दिनचर्या में कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। इस समय जो दौर चल रहा है वो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के बीच एक कशमकश है। उन बच्चों के लिए कशमकश नहीं है, उन बच्चों के लिए कशमकश बिल्कुल नहीं है जो क्लियर हैं, मतलब जिनको बिहार सिंगल वे में प्री देना है और जिनको डिसाइड कर लिया है मुझे नहीं जाना है, एक हफ्ते बाद भी नहीं जाना है। कुछ ऐसे भी ज़रा सोचें, उसको कभी सोच कर देखें 2 मिनट। एक हफ्ते बाद वहाँ का प्री है लेकिन डिसाइड है कि मुझे जाना ही नहीं है। तो ऐसे दो पक्ष के लोगों के लिए कोई दुविधा, कोई रस्साकसी, कोई कसमकस नहीं है। लेकिन जिनके लिए ये माइंड में है मुस्तबहे वाली, अनिश्चय वाली, संशय वाली स्थिति है कि क्या पता नहीं कोई ज़रूरी है कि सिलेक्शन हो जाए, मेंस ना निकलेगा तो बिहार एक वैकेंसी आई है 32वीं निकल गई, फिर कब आएगी पता नहीं। इन्हीं सब चीज़ों की जो अन्यमनस्कताएं भीतर चलती हैं वो स्वाभाविक पक्ष भी है, लेकिन इसी स्वाभाविक पक्ष में वह रिस्क है जिसको लेने की क्षमता बहुत कम में होती है। रिस्क एक ऐसा जोन है अपने किसी भी फील्ड का, मैं नहीं कहता कि स्टडी लाइन में ही, बिजनेस, कोई भी साइड हो, खेल खिलाड़ी के क्षेत्र में जजमेंट जो आप लेते हैं उसको उस क्षेत्र में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए, पूरी दुनिया के सामने अपने आप को सर्व अन्य से बेहतर दिखाने के लिए, तो जो ये जजमेंट होते हैं वो उसी संशय, अन्य मनस्कता और जो संदेह, उहापोह, कसमकस जो दिमाग में चलता है उसके इतर एक मजबूत फायदा या मजबूत स्थिति को दर्शाता है जो ये निर्णय लेता है रिस्क भरा। जैसे हमें नहीं जाना है बिहार, ये इसका कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि ऐसा निर्णय लेने वाला ही श्रेष्ठ है, नहीं। इसमें थोड़ा सा अंतर है, इस अंतर को थोड़ा दर्शाने की कोशिश आज कुछ मिनट में आपसे करूंगा। 2 पहलू जिंदगी के हैं, 10% ज़्यादा से ज़्यादा रेशियो होगा ऐसा जो सिंगल वे की तैयारी करके आदमी निकलता है। इस भयंकर बेरोजगारी में जो सबसे छोटा पोस्ट अधीनस्थ सेवा समूह गा का है ग्राम विकास जो सेवक होता है, ग्राम विकास अधिकारी, और वहाँ से आप चीज़ें उठती हैं तो IAS तक आदमी जाता है। इसमें जितने प्रक्रियाएं हैं, जुडिशरी, नॉन जुडिशरी, मैं सबको मेल के करें आपके रिदम में समझें। आदमी अपने लाइफ में इतनी लेटेस्ट जॉब है, खास करके मैं अपने परिप्रेक्ष्य को आपको अगर आपके सम्मुख रख के बोलूं, हमारे तमाम अधिवक्ता मित्र ऐसे हैं जो सिंगल वे में केवल हायर जुडिशरी देने लायक एज बची है, उसी में वो अपनी ज़िंदगी आजमा रहे हैं, अपना अवसर तलाश रहे हैं। तो आप ये भी तो देखें कि कितनी उम्र पे ये परीक्षाएं हैं, मिनिमम 35 साल है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ तक आते आते आदमी घर गृहस्थी या दुनियादारी सब जंजालों में फंस जाता है। स्वाभाविक है यह कि वो 25 जगह और मुंह मार चुका हो, कहने का मतलब और तरह की परीक्षाएं वो दिया हो सकता है ऐसा व्यक्ति समूह ग, लेखपाल, कौन कौन सी भर्तियां नहीं अटेंड किया हो, कितना भी कोई सिद्धांत बघारे कि सिर्फ एक एग्जाम देना चाहिए, लेकिन आदमी का जी मानता नहीं। लेकिन ये जो 10% बताया मैंने कि वो सच्चाई है जो रिस्क भरा है, जो अन्य चीज़ों को त्यागने की बात करता है, जो फोकस होने की बात करता है। अगर आप में हल्का सा भी रिस रहा है, समझना हमारी बात को, अगर आप में हल्का सा रिस रहा है कि एक हफ्ते में हम बिहार जे कैसे पढ़ पाएंगे, आप ये खुद हस्ताक्षर कर रहे हैं कि आप पूरे मनोयोग से उत्तर प्रदेश जुडिशरी के प्रति समर्पित नहीं हैं।
कुछ देर सोचने का मौका दे रहा हूं, इसलिए ठंडा कुछ मिनट, कुछ निस्तब्धता भी बोलने जैसा होता है। तो मैं कुछ सेकंड चुप रहा। है कि नहीं? आप खुद सोचिए। एक आप हैं कि आपके मन के अंदर पैरेलल ये चल रहा है कि यूपी जुडिशरी मेंस लिखने के बाद, आज की बात सिर्फ उन्हीं बच्चों पे है जो दोनों जगह इन्वॉल्व हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ें जो चल रही हैं कि बिहार भी जाना है। और हाँ, इसमें एक और बच्चे हैं जो उत्तराखंड भी चुपके से जाकर के समय खपा आए हैं। उनका दो जगह ही रिसा, दो जगह, 2 प्लेस पे रिसा ऊर्जा। माने नहीं, वो रोक नहीं पाए। मैं स्वाभाविक पक्ष दर्शा चुका हूं कि कितना स्वाभाविक है ये सब करना, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, रिस्क लेने वाला स्वाभाविक पक्ष पे नहीं होता, वो निर्णय भी उसके अस्वाभाविक होते हैं, तभी तो वो रिस्क कहलाएगा। अगर स्वाभाविक है तो किस बात का रिस्क है भाई? तो इस पर मंथन करने का समय है। अगर आप इन दृष्टियों में या इन सेक्टर्स में अपने आप को पा रहे हैं, मुस्तबहे वाली स्थिति की में, संशय की स्थिति में, अनिश्चय की स्थिति में, कसमकस की स्थिति में, निरीक्षण करें अपना बहुत गहराई से। रेगिस्तान जैसा सेक्टर है कंपटीशन। अगर अंडर 30 सक्सेस मिल गई तो ठीक, नहीं तो खून के आंसू रुलाता है ये। बहुत ही दर्दनाक अनुभव है। जितना सफलता डिले होगी, आप ये समझ जाएं कि ऐसे ऐसे अनुभवों से आपको गुजरना पड़ेगा जिसकी आपने सपने में कल्पना नहीं की है। हर व्यक्ति की इमेजिनेशन पावर होती है, किसी की कुछ कम, किसी की कुछ ज़्यादा। इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि जो इंसिडेंट पर डे आपके जीवन में घट रहा है, क्या आप उसके प्रति संवेदनशील हैं? अगर हैं तो आपको यह एहसास होगा, और अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो वहां बात ही खत्म हो जाती है। मतलब आप अपने कैरियर ओरिएंटेड जो भी आप कृत्य करते हैं, दिनचर्या की बातें उसमें जोड़ लें। सारे का लब्बो लुआब एक जगह की ऊर्जा पे फोकस होना है या अनेक? अगर अनेक है, एक से बढ़कर 2 भी है, तो जितने परसेंट है उतने परसेंट आपकी प्रमुख लक्ष्य वाली सफलता में कमी आ जाएगी। ये अकाट्य सच कह रहा हूं। 100% अगर एक जगह नहीं गिर रहा है, तो जितने परसेंट कम होगा उतने परसेंट आपके सफलता के चांस भी घटेंगे। ये बात उसको ज़्यादा समझ आएगी जो पीछे के अनेक एग्ज़ामों के दिए गए अनुभवों और उससे अर्जित आंशिक सफलताओं और भयंकर असफलताओं से वह व्यक्ति, वह अधिवक्ता बंधु अथवा बहन निपटा हो, 2-4 हुआ हो। अगर उस दौर का अनुभव ही नहीं है तो फिर आप ही बताइए, स्वाभाविक है कि नहीं? वो कैसे ये समझ पाएगा? हमारी बातें उसको नागवार गुजर सकती हैं। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो बातों को सुनकर के उनको रोज उपदेश देने आते हैं, और कुछ को ये खुराक है। तो जाकी रही भावना जैसी, पर मूरत देखी तिन तैसी। हमारा उद्देश्य ना किसी को नाराज करना है, ना किसी को ओतप्रोत करना है, ना खुद की प्रसिद्धि अर्जित करनी है। यह मुझे वो दरमियान अनुभव करा रहा है जब मैं खुद कंपटीशन के इस चौराहे पर खड़े होकर 4 दिशाओं में दौड़ा हूं और किसी में सक्सेस नहीं पाया हूं। शायद मैंने पूर्व में एक वीडियो में चर्चा की है, मैं दोहराऊं कि एक बार उत्तर प्रदेश जुडिशरी 2013 वाली और उसी के ठीक टैली करती हुई एक दिन के अंतर पर बिहार जुडिशरी हमने दिया। और आपको यकीन दिलाऊं
कि उसके दोनों के फाइनल सक्सेस मेरे हाथ में नहीं है। तो ये क्या है, मैंने खुद देखा, चाहे 2 ही 4 नंबर से रुकेगा, लेकिन ऊर्जा बंटने का नतीजा बड़ा भयंकर होता है। दिल है कि मानता नहीं। नई कच्ची उम्र, कोई कितना भी समझाए, आपको जल्दी सफलता चाहिए और आप अपने हाथ पांव, अपने विवेक क्षमता, बुद्धि, तार्किक क्षमता, साइकोलॉजिकल जो आपकी समझ है उसका प्रयोग करते हुए और कहाँ पहुँचते हैं कि नहीं मुझे एग्ज़ाम देना है, छुप के चले जाते हैं एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम देने में मात्र बुराई नहीं है, लेकिन आप ठहर कर सोचिए उस फोकस का क्या होगा जो आपने संकल्पित किया था। विचार करिए। आज की बात यहीं तक, क्योंकि ये ऊहापोह का समय चल रहा है, अभी निर्णय लेने का समय है, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। 15 दिन रिसने से बचाइए, ऊर्जा बहने से बचाइए। अगर पतकी में कहीं भी सुई के नोक के बराबर भी सुराख है तो आज नहीं तो कल पानी तो बह ही जाएगा, घड़े में पानी रहेगा नहीं। मैं आपको जो शब्द कह रहा हूं, मैं खुद उस एकाग्रता को नियत करने में पिछले 2.5 साल से लगा हूं और उसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। मार्च 22 से लेकर आज तक, आज की डेट तक, इस समय 1 बजने वाले हैं और 7 मई है 2023। मार्च से मार्च 1 साल बीता और अप्रैल पूरा बीता, यानी 13 महीने गुजर गए, कोई परीक्षा नहीं दी। जिंदगी में इतना दौड़ा हूं, ये आपसे पूछ कर मैं नहीं बता रहा हूं। हमारे सामने आके साक्षात नारायण शंख लगा करके ये कहें कि नहीं ये बात नहीं, गलत कह रहे हो जेके गिरी, मैं नहीं इसे एक्सेप्ट करता, क्योंकि मैं परमात्मा से बढ़कर अपना निजी अनुभव मानता हूं। जो आपने चखा है, गलतियों से सीखा है, समझ आई, 2019 तक लोअर भी देना, आरओ भी देना, अब बीएड नहीं था, नहीं तो टीजीटी पीजीटी भी कूद आते, मानते तो ना हम। सबक लीजिए, कोई है। मैं ये आपको बताऊं, ये जो आपको बातें अच्छी लगती हैं, मैं उन बच्चों को केंद्रित करके कह रहा हूं, उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को केंद्रित करके कह रहा हूं जिनको ये बातें प्रेरित लगती हैं। मैं इस रिस्क पे रोज आता हूं कि बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरती हैं, मतलब उनका बस चले तो क्या कर दें। फिर भी बोलता हूं इस बात की मात्र चिंता करते हुए कि शायद उस भीड़ में जो सुनने और ना सुनने वाले लोग हैं, एक भी सुनकर लाभ उठा लिया, हमको कभी ना मिला, वो कभी ना हमसे बात करी, हमारे कोटे में परमात्मा जोड़ देगा, वो किसी का भला हो जाए। फोकस होना सीखिए। इतनी बड़े बड़े सलेबस, इतना विस्तृत है। मोहम्मद ला में कभी वसीयत और मोहम्मद ला के सक्सेशन को, कभी बंटवारे को पढ़ा है गंभीरता से? हैं? सीपीसी के जो केस 20 साल से जिला कचहरी में चलते हैं, उन केस को डील करने के लिए आर्डर 21 की जितने रूल्स हैं उसका व्यवहारिक पक्ष कभी ध्यान से देखा है? कैविएट कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता है, इस पर कभी गौर किया है? 2 बार सीआरपीसी पतली गाइड से पढ़ ली, मार्केट से किताब खरीद लाए, प्री रट्टा मार के निकाल लिए, फाइनल सिलेक्शन हो भी जाएगा तो क्या कर दोगे, किसका भला कर दोगे? विचार करने का समय है। जब आप मेंस लिख रहे हैं 2 मिनट अपनी बात कर लो लास्ट में। कल सुबह 11 बजे, यानी आज सुबह 11 बजे
25वां टेस्ट यूपी जुडिशरी मेंस का, और परसों की डेट में यानी 8 तारीख 9 तारीख को सॉरी 21वां टेस्ट जाएगा यूपी एचजेएस और बिहार जुडिशरी के प्री के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पेपर। बड़े भाई साहब, एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, हिंदी साहित्य में जो रुचि रखते हैं वो पढ़ सकते हैं। उनके बड़े भाई साहब बार बार फेल हो जाते हैं और ये गुल्ली डंडा खेलते हुए भी जीत जाते हैं, सफल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो उसमें बार बार उस कहानी को पढ़िए तो उसमें आता है कि वो बार बार इनको जब डांटते हैं इनके बड़े भाई साहब तो ये टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन फॉलो एक दिन भी नहीं कर पाते। ये 10 में से 8 बच्चों के साथ होता है, उम्र कुछ भी हो। जो टाइम टेबल बनाया उसको फॉलो केवल 2% कर पाए, बड़ी मुश्किल से। आपके सामने मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। महाशिवरात्रि के दिन बनाया गया टाइम टेबल परमात्मा की दया कृपा से और आप सबके स्नेह से कंटिन्यूअस जारी है, 12 जुलाई तक चलेगा। मैंने क्या कहा था, एचजेएस की वैकेंसी आए ना आए, आ जाए, कुछ भी हो जाए, कंटिन्यू। आप लोगों से क्या गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ कर करता हूँ, मत जुड़िए, चैनल भी सब्सक्राइब हमारा मत करिए, हमसे मत जुड़िए, लेकिन इसको फॉलो करके जिंदगी बना लीजिए। कल फिर मिलेंगे इस रिस्क के साथ कि हमारी बातें बहुत सारे लोगों को जहर जैसी भी लगती हैं। उन सारे लोगों को और जिनको अच्छी लगती हैं उनको सबको हमारा जय सिया राम। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सत्यमेव जयते।